नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कलयुग के बारे में। जी हाँ, उस युग के बारे में जिसमें हम वर्तमान में जी रहे हैं। आखिर में कलयुग है क्या। कुछ लोग का मानना है कि कलयुग पाप और पापियों का युग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपनी वेद और पुराण पढ़े तो उसमें कहा गया कलयुग पूर्ण कर्म प्रधान है। एकदम से कर्म प्रधान युग है कलयुग। और कलयुग सत्य की परीक्षा के लिए, मानवता की परीक्षा के लिए एक बहुत ही कठोर से भरा हुआ युग भी है। कलयुग अपने आप में एक अद्भुत युग भी है। इसमें दानव भी देवता बन सकता है और देवता भी दानव बन सकता है अपने कर्मों के आधार पे। क्योंकि कलयुग को पूर्ण रूप से कर्म प्रधान कहा गया है, जिसको आज की शिक्षा में, आधुनिक शिक्षा में प्रैक्टिकल दुनिया बोलते हैं। लोग बोलते हैं ना कि प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली करो, तो वही है। हमारे हिसाब से देखा जाए तो वो, अगर हमारी सभ्यता के हिसाब से देखा जाए तो यही है कर्म प्रधान। यानी किसी जरिए से ही होगा आपका, एकदम से उड़ के कुछ भी नहीं होगा। किसी जरिए से यानी कर्म से ही होगा, मेहनत परिश्रम से ही होगा, अच्छे कर्मों से ही होगा। कर्म प्रधान कहा गया है कलयुग को। और जो लोग ये बोलते हैं कि कलयुग में पाप और पापियों का ही राज है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आसाराम बापू जैसे लोग आज जेल में ना होते, लालू यादव जैसे लोग आज जेल में ना होते, एक राम रहीम जैसे लोग आज जेल में नहीं ना होते। देखिए इन लोगों ने कितना पाप किया था, और ये लोग कितने पावरफुल लोग थे, कितने ताकतवर लोग थे। लेकिन आज देखिए, आज इनके जब कर्म विपरीत हुए तब इनका हालात क्या हुआ। इनको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। तो कलयुग जो है पूर्ण रूप से मानवता को, मानव को उसके कर्मों के दंड देने के लिए ही आया है। कलयुग कोई बुरा नहीं है, कलयुग बुरा नहीं है, कलयुग बहुत ही अच्छा है। लेकिन मानव अपने कर्मों से भ्रष्ट हो गया है। कलयुग तो केवल उसकी परीक्षा लेता है, उसके बाद वो कुछ नहीं करता है। बाकी सब मानव ही करता है। जो मानव अपने कर्मों से भ्रष्ट हो गया है वही अपना फल वो पाता है। इसीलिए समाज को गंदा करना, अपने शक्तियों का दुरुपयोग करना, समाज को नकारात्मकता की ओर ले जाना, ये महापाप है। और जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें समय आने पे अपना कर्म का परिणाम भुगतना पड़ता है, भुगतना पड़ेगा भी। क्योंकि देखिए, नेचर ने आज कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि इंसान भ्रष्ट हो चुका है अपने कर्मों से, लेकिन नेचर आज भी वही है। आज भी रात होता है तो दिन भी होता है। आज भी इंसान जो है, इंसान का जीवन जन्म और मृत्यु के बीच में चल रहा है। आज भी इंसान BMW भी खरीद लेता है, रेंज रोवर भी खरीद लेता है, सब कुछ बड़े से बड़ी गाड़ी खरीद लेता है, बहुत पैसे इकट्ठा कर लेता है, लेकिन मरने के बाद कुछ लेके नहीं जाता। बताओ ना, मरने के बाद कुछ लेके नहीं जाता, सब छोड़ के चला जाता है। और यहाँ तक जिसको वो भाई बंधु, अपना माता पिता कहता है, वो भी उनके साथ नहीं जाते, अकेला चला जाता है। यहाँ तक कि वो जिस दुनिया को देख कर का अपना कर्म करता है, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर ख़राब कर्म कर रहा है तो वो बोलता है कि भाई वो भी तो कर रहा है, वो भी तो कर रहा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप उस व्यक्ति को देखकर ख़राब कर्म कर रहे हो ना, तो क्या वो मरने के बाद वो व्यक्ति आपके साथ जाता है? नहीं। और जब आप ऊपर जाते हो और अपने कर्मों का हिसाब देते हो, तो क्या वहाँ पे यमराज आपसे ये पूछता है कि तुमने किसको देखकर ये कर्म किया था? ये भी नहीं पूछता है। यमराज केवल ये पूछेगा कि ये तुम्हारा कर्म है, जो भी पाप और जो भी पुण्य होगा, और उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। यही इंसान के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि वो इन सब चीज़ों को सरलता से, आसानी से नहीं समझ पाता। जब तक उसके जीवन में, जब तक उसका कर्म जो है विपरीत नहीं हो जाता है, जब तक उसके जीवन में दुख नहीं आता है, तब तक वो अपने जीवन को समझ नहीं पाता है। तब तक वो भ्रम वाले जीवन में जीता ही रहता है, जीता ही रहता है, और विपरीत कर्म, नकारात्मक कर्म करता ही जाता है। लेकिन जब उसका कर्म विपरीत होता है, जब उसके जीवन में दुख आता है, तब उसको दुनिया के कोई लोग नहीं दिखाई देता, केवल ईश्वर के सिवा। तब वो समझता है कि एक्चुअली में जीवन क्या है, लाइफ क्या है। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग समाज को, अपनी सभ्यता और संस्कृति को बर्बाद होने से बचाएं, और आप लोग जल्द से जल्द जागे, इस सब चीज़ों के लिए जागे। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे।
धन्यवाद।